तो हे एवरीबॉडी, मैं हूँ विनीत देसाई और मैं आप सबका स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है, हम 5 ऐसी एसेंशियल टिप्स के बारे में बात करने वाले हैं जो काम करती है आपके डिजिटल मार्केटिंग रोड मैप को बनाने के टाइम। तो क्या आप भी अब तक सोच रहे हैं कि ये डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रैटेजी सबकी काम कर रही है, आपकी क्यों नहीं कर रही? या शायद आप स्ट्रैटेजी चूज करने में ही अब तक कंफ्यूज्ड हो कि यार कौन सी स्ट्रैटेजी मुझे चूज करनी चाहिए। तो अगर आप इन सारे जवाबों का जवाब हाँ में कंसिडर करते हैं तो इस वीडियो को मेरे साथ एंड तक देखिए और आपको आपके सारे जो डाउट्स हैं मैं इस वीडियो में सॉल्व करने वाला हूँ। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला हमारा जो टिप है वो है, हमें हमारा गोल्स को डिफाइन करना है। तो क्या आपने अब तक अपने बिजनेस के लिए गोल्स को डिफाइन कर लिए? अब अगर ये आप गोल्स को डिफाइन नहीं करते हो तो पॉसिबिलिटी है कि आप शायद अपने जो एक्चुअल आपका काम है उससे आप भटक जाओ। तो गोल्स को सेट करना यानी कि आप आपके बिजनेस को लेके आप क्या चाहते हो, कैसे आपका बिजनेस इवॉल्व होना चाहिए, कैसे आपको बिजनेस स्केल होना चाहिए, उसके बारे में आपके जो भी गोल्स है आपको लिख लेना चाहिए। जैसे कि ये कुछ भी हो सकता है, जैसे कि मान के चलिए कि आपको ज्यादा सेल्स चाहिए, या आपको ज्यादा कस्टमर्स चाहिए, या हो सकता है कि आपको ज्यादा प्रॉफिट्स चाहिए। तो कुछ भी हो सकता है, आपके जो गोल्स है वो आपको क्लियरली डिफाइन कर देने हैं आपके बिजनेस के को लेके कि आपको क्या गोल्स सेट करने हैं और आपको किस तरीके से आपको आगे बढ़ना है। तो मान के चलिए कि अगर आपका एक ऑनलाइन स्टोर है कपड़े का, तो आपने ऐसा सोच लिया कि 3 महीने के अंदर अंदर आपके जो बिजनेस है, आपका जो ऑनलाइन बिजनेस है कपड़ों का, उसका कम से कम आपको 20% आपको ज्यादा ग्रोथ चाहिए इस फाइनेंशियल ईयर में। या मान के चलिए कि एक स्टूडेंट है जिसने एक ऐसा गोल डिसाइड कर लिया है कि उसको उसके एग्जाम्स में जो है उसे अच्छा स्कोर करना है, या एक पर्टिकुलर गोल उसने डिसाइड कर लिया, 70% 80% कुछ भी हो गया। तो ये होता है उसके गोल को डिफाइन करना। ठीक इसी तरह आपको आपके बिजनेस में आपको गोल्स डिफाइन करने हैं कि कितना आपको ग्रोथ चाहिए, क्या ग्रोथ चाहिए। अगर आपको कस्टमर्स चाहिए नए, तो आप कितने सोच रहे हो कि कितने ज़्यादा कस्टमर्स आने चाहिए, कितना ज़्यादा प्रॉफिट होना चाहिए। ये सारे गोल्स को प्रॉपर्ली डिफाइन कर दो कि आपको क्या चाहिए, कितना चाहिए। ठीक है? अब बात करते हैं हमारे दूसरे टिप के बारे में, जो है हमें हमारे ऑडियंस को समझना है और उसे सेगमेंट करना है, यानी कि उसे कैटेगराइज करना है। तो मान के चलिए हर एक बिजनेस की ना टारगेट ऑडियंस अलग होती है। जरूरी नहीं कि मेरे बिजनेस में जो टारगेट ऑडियंस मुझे चाहिए वो आपको भी आपके बिजनेस में चाहिए हो। जैसे कि एक अगर एग्जांपल मैं आपको दूं कि एक लोकल किराना स्टोर या एक लोकल बाजार जो होता है, उसकी ऑडियंस, टारगेट ऑडियंस 100-200 मीटर के अंदर अंदर जो भी लोकल लोग हैं वो ही उसकी टारगेट ऑडियंस होती है। यही अगर मैं बात कर लूँ टेक स्टार्टअप की, तो टेक स्टार्टअप में उनका ऐसा शायद टारगेट ऑडियंस हो सकता है कि शायद उनको यंग प्रोफेशनल्स को टारगेट करना है, या जो वर्किंग प्रोफेशनल्स है उनको टारगेट करना है। तो ये टारगेटेड ऑडियंस आपको कोई भी हो सकता है। आपको आपके बिजनेस की नीड के हिसाब से टारगेट करना है कि आपको किस तरीके के ऑडियंस को आपको टारगेट करना है और किस तरीके का मैसेज उस टारगेटेड ऑडियंस को जाना चाहिए। अब बात करते हैं राइट डिजिटल चैनल को चूज करने के बारे में, जो कि है हमारी तीसरी टिप। तो अब हम में से बहुत लोग ऐसा सोचते होंगे कि यार कितनी सारी तो डिजिटल चैनल्स है, अब इसमें से सब में हमारा प्रेजेंस होना जरूरी है या किसी एक में ही हमारा प्रेजेंस होना काफी है? तो मैं आपको बता दूं कि आपकी जो टारगेट ऑडियंस है या आपके जो पोटेंशियल कस्टमर्स है वो सबसे ज्यादा जहाँ पे एक्टिव हो
आपको आपकी स्ट्रैटेजी वहीं पे अप्लाई करनी है। अब अगर आपकी टारगेट ऑडियंस जैसे कि यूट्यूब पे ज़्यादा एक्टिव है, तो आपको यूट्यूब पे कंटेंट बनाने पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। अगर इंस्टाग्राम पे है तो इंस्टाग्राम पे चूज़ कर लो स्ट्रैटेजी। अगर एड्स ज़्यादा देखती है तो एड्स रन करना शुरू कर दो। तो इस तरीके से आप आ ऑडियंस जहाँ पे सबसे ज़्यादा एक्टिव है, जहाँ पे ज़्यादा अटेंशन जा रहा है ऑडियंस का, तो वहाँ पे आप अपनी स्ट्रैटेजीज़ को इम्प्लीमेंट करो, वहाँ पे आप अपनी स्ट्रैटेजीज़ जो है अकॉर्डिंगली चूज़ करो, ठीक है? अगर मैं आपको इसी जो टॉपिक है उसका एग्जांपल दूँ, तो आप यूँ समझ लीजिए एक लोकल रेस्टोरेंट है। इस लोकल रेस्टोरेंट ने ये ऑब्जर्व किया कि उसके जो भी ऑडियंस है, पोटेंशियल कस्टमर्स है, वो फेसबुक और इंस्टाग्राम में आजकल ज़्यादा एक्टिव है। तो उसने क्या किया, सारे चैनल्स पे फोकस करने से अच्छा, उसने सिर्फ फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फोकस किया। उसपे ही उसने क्रिएटर्स बनाए, एड क्रिएटर्स बनाए जैसे कि कोई वीडियो हो गया या कोई इमेज हो गया या कोई टेक्स्ट हो गया। इस पे ही सारा फोकस आ गया। अब ये चीज़ को खाली इम्प्लीमेंट करने से उसे उसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, वो इम्प्रूव होते उसको दिखने लगा। तो इससे मैं बोलना ये चाहता हूँ कि आपको आपकी ऑडियंस जहाँ पे सबसे ज़्यादा एक्टिव है, कहाँ वो ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रही है, क्या कर रही है, ये चीज़ का आपको पता होना चाहिए और इस चीज़ को अगर आप पता करोगे, तो आपको आपका मैसेज जो है, राइट ऑडियंस को राइट टाइम पे पहुँचाने में बहुत आसानी होगी और आपका काफ़ी इफ़ेक्टिवली मैसेज पहुँचेगा उन तक। अब बात करते हैं हमारी चौथे टिप के बारे में, जो है हमें एक डेडलाइन सेट करना है, एक रियलिस्टिक टाइमलाइन सेट करना है। तो क्या आप भी अपने जो मार्केटिंग एफर्ट्स है, उस पे कोई डेडलाइन सेट करते हो या फिर आप ऐसे ही लास्ट मोमेंट वाले गेम पे रहते हो? तो मैं आपको बता दूं कि ये टाइमलाइन सेट करना, ये डेडलाइन सेट करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि अगर आप ये चीज़ सेट नहीं करोगे ना, तो आप कभी सीरियस ही नहीं होगे कि आपको ये चीज़ करनी है। आप ऐसे ही करोगे लास्ट मोमेंट पे कर देंगे यार बाद में कर लेंगे, क्या दिक्कत है अभी? अभी से क्यों इतना मेहनत करना है? तो आपको ना एक डेडलाइन सेट करना है जिससे कि आपको एक स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर आए और आपके दिमाग में एक डेडलाइन का कांटा बजता रहे टिक 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 टिक। और इसी टिक टिक के वजह से आप आपका जो काम है वो ज्यादा अच्छे से कर पाओगे और आपका जो ऑपरेशन है बिजनेस का वो इफेक्टिवली होता रहेगा। अगर मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के लिए कोई टास्क सोचे है, तो हर टास्क को एक डेडलाइन दे दो और इस डेडलाइन को ऐसा समझ लो कि आपको एक डेडलाइन सेट करके आपको या आपके एम्प्लॉयज को ऐसे बताना है कि ये एक डेडलाइन है और इस डेडलाइन में आपको ये काम करके देना ही है। तो वो हुक क्रुक कैसे भी करके वो काम करके देंगे, जिससे आपका जो एग्जीक्यूशन है वो टास्क का, वो काफ़ी ईज़ी हो जाएगा और वो काफ़ी इफ़ेक्टिव हो जाएगा आपके लिए। अगर आपको मैं एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल दूँ या आप एक ऐसा सिनेरियो कंसिडर कीजिए कि आप कोई मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हो और आपके बॉस ने आपको एक डेडलाइन दी है कि भैया ये टाइमलाइन के अंडर मेरे को ये काम चाहिए वरना इसके कॉन्सिक्वेंसेस तुम देख लेना। या आपको किसी क्लाइंट ने आपको बोला है कि सर मेरे को ये डेडलाइन है, मेरे को ये डेडलाइन के अंडर मेरा काम चाहिए वरना आपको शायद कॉन्सिक्वेंसेस देखने पड़ेंगे या शायद मैं आपको इन फ्यूचर बिजनेस ना दे सकूं। तो ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट करता है कहीं ना कहीं हमारे बारे में या हमारे बिजनेस के बारे में, राइट? तो इस डेडलाइन इसका अगर सॉल्यूशन हम बात करें, तो अगर हम डेडलाइन सेट कर लेंगे इसके बारे में या कोई टास्क के बारे में, तो हमें काफी इजी हो जाएगा क्योंकि हमें डेडलाइन पे काम करना है। हमें डेडलाइन से हम ट्राई करेंगे कि हमारा जो काम है वो शायद डेडलाइन से पहले ही खत्म हो जाए, ताकि हम हमारा जो ऑपरेशन है, जो टास्क को एग्जीक्यूट करना है,
वो काफी स्मूथ हो जाए। ओके, तो अब बात करते हैं हमारे 5वें टिप के बारे में। तो क्या आपको जो डेटा और फीडबैक मिलते हैं आपके कैंपेन्स को लेके, कैंपेन परफॉर्मेंस को लेके, उसे आप देखते हो या फिर आप रहने देते हो, छोड़ देते हो कि यार ये कैंपेन परफॉर्मेंस को रिव्यू क्या ही करना है, जरूरत नहीं है कुछ रिव्यू करने की। तो लेट मी टेल यू कि इस डेटा और फीडबैक को अगर आप ध्यान में रखोगे और ध्यान में रख के काम करोगे, तो आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है ना, वो इम्प्रूव हो जाएगा। ट्राई करके देख लो, अपने स्वार्थ के लिए ये चीज को ट्राई करके देख लो। अगर आप डेटा और फीडबैक को अच्छे से ध्यान में रखते हो, एनालाइज करते हो और इसी एनालाइजेशन को आप इम्प्लीमेंट करते हो कि चलो यार ये कैंपेन मेरे को लग रहा है कि शायद अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो इसके बदले मैं इस कैंपेन को ट्राई करके देख लेता हूँ, शायद काम कर जाए। अगर नहीं किया तो शायद हम चेंज कर सकते हैं ना। तो ये एक ग्रोथ माइंडसेट या एक ऐसा माइंडसेट डेवलप कर लो कि आपको ना हर एक को आपका फीडबैक एनालिसिस जो भी है, आपको वो चीज रिव्यू करनी ही करनी है। ये आज अगर रिव्यू करते हो ना, तो आपका काफी स्मूथ हो जाएगा ऑपरेशन। ट्राई कीजिए, मैंने ये अभी अभी नया कुछ बनाने का ट्राई किया है और आप आपका फीडबैक दीजिए। अब आपने इस डिश को टेस्ट किया और उस शेफ को बताया कि यार शायद ना इसमें थोड़ा सा हल्दी ज्यादा होता या थोड़ा मिर्ची ज्यादा होता, तो ये शायद ज्यादा बेटर टेस्ट करता। या मान के चलिए थोड़ा आपको खट्टा खाना पसंद है, तो आप उसको ऐसे सजेशन दें कि शायद ये ऐसा होता तो और अच्छा लग सकता था। अच्छा है पर और अच्छा लग सकता था। तो इस डेटा को ना वो हमेशा ध्यान में रखेगा और इसी डेटा पे वो काम करेगा और उसकी जो रेसिपी है, उसकी जो डिश है, उसको बेटर बना के आपको सर्व करेगा। तो ये कितना माइंड ब्लोइंग सा एग्जाम्पल है ना, जो हमारे लाइफ में हमेशा ही होता है, पर हमने कभी इस तरीके से सोचा ही नहीं कि यार ये भी एक तरीका है शायद बिजनेस में ये स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंट करने का। तो चलिए दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और मुझे जरूर बताइए आपको क्या पसंद आया। तो और आप क्या ज्यादा सुनना पसंद करेंगे मुझसे मेरे वीडियोस में, तो मैं डेफिनेटली ट्राई करूंगा कि मैं उस टॉपिक्स को मेरे वीडियोस में कवर कर सकूं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। I'll see you guys in the next video. Till then, bye bye. Happy marketing.